हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर तुम क्लास नाइन्थ आईसीएससी के स्टूडेंट हो अभी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं क्लास नाइन्थ फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉप 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो चलो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। तुम लोगों को मैं बता दूं कि अपकमिंग क्लास टेंथ 2026-27 बैच का लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो अगर तुम मेरे साथ क्लास टेंथ में पूरा साल मेरे गाइडेंस में फिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ना चाहते हो, तो तुम मेरे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ईयर लॉन्ग लाइव क्लासेस है। 100% मेरे अंडर में मेंटरशिप, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नोट्स, टेस्ट, एवरीथिंग पूरे साल भर कंप्यूटर और फिजिक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथों में रहेगा। तो ये ऑनलाइन बैचेस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लिमिटेड सीट्स है, इसीलिए एनरोलमेंट जल्द से जल्द कर लो। बैचेस अगर फुल हो जाएंगे देन आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू सीट्स। ठीक है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानने के लिए मैंने नीचे एक लिंक दे दिया है। उस वेबसाइट में तुम्हें विजिट करना है, तुम्हें सारा लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट है www.projectpathsolutions.in, projectpathsolutions.in। ठीक है। तो इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहां जाके चेकआउट कर लो, तुम्हें बहुत अच्छे से सारी डिटेल समझ में आ जाएंगे। Okay, now let us start with the first question, very important question from current electricity. A steady current of 0.5 एम्पियर, ये करंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 मिनट। तो क्या दिया हुआ है कि एक करंट है, एक स्टीडी इलेक्ट्रिक करंट है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.5 एम्पियर। वो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में 1 मिनट के लिए। टाइम भी दिया हुआ है, कितना टाइम में वो, कितना टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज पास कर रहा है कंडक्टर से, दैट पासेस थ्रू द कंडक्टर, वी हैव टू कैलकुलेट। तो तुम्हें इसके लिए ना इस चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो पहला तो है कि कंसेप्ट है कि करंट होता क्या है। करंट का डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कैसे लिखते हैं? करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, करंट को किस चीज से डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और मैंने अभी अभी डेफिनेशन बोला, करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस स्पीड में, किस रेट में चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को टी से। यानी चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है फॉर्मूला करंट का, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको दिमाग में बहुत अच्छे से याद कर लो, भूलना नहीं है। ये फॉर्मूला फिर तुम्हें टेंथ में भी यूज होगा। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है? आई है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या है? क्यू है चार्ज। टी क्या है? टाइम। ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसका सिंबल्स का मतलब भी जानना जरूरी है। I इज इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम। ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ। इसके भी क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओम्स लॉ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ओम्स लॉ के अनुसार एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना होता है, V इज इक्वल टू आई आर। मैं अभी बस फॉर्मूला को बता रहा हूं, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ को अच्छे से समझना जरूरी है। कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉर्मूला। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर फॉर्मूला पे एक्चुअली हम लोग आते हैं। फिलहाल मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, पीडी में लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होता है करंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया, आई का मतलब करंट। और आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस मतलब कि एक ऐसा प्रॉपर्टी कंडक्टर का जिसके वजह से वो करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस मींस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को फ्रीली फ्लो करने नहीं देता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट का, हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर ना करता हो। हाँ, एग्जैक्टली जीरो रेजिस्टेंस वाला कोई कंडक्टर नहीं है, बट वी कैन
समथिंग इज नोन एज सुपर कंडक्टर्स, वो अलग बात है, जहां पे कुछ ऐसे कंडक्टर्स है जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स में उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर कंडक्टर्स राइट नाउ। जनरल जो भी हम कंडक्टर्स देखते हैं उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है। तो ये R है रेजिस्टेंस, I है करंट, V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो फॉर्मूला को दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। ये पहला मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और दूसरा V इज इक्वल टू आई आर। अब इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले दिया हुआ है करंट दिया हुआ है, यानी I दिया हुआ है, I का वैल्यू है 0.5 एम्पियर। उसके बाद दिया हुआ है टाइम, टाइम मिनट्स में है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू हैव टू convert it to seconds, 1 minute is 60 seconds. Now we have to calculate the total quantity of charge, यानी हमें Q निकालना है, Q is unknown। Q मतलब चार्ज, मैंने अभी भी बताया था, हमें चार्ज निकालना है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें अगर हम Q को सब्जेक्ट बनाए तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, ये T उधर मल्टीप्लाई होके I के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इजंट इट। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू हमें निकालना है, आई का वैल्यू है 0.5, टाइम का वैल्यू है 60। तो कितना आ जाएगा, 5 6 30 होता है, और ये 30 हमारा कूलम्स। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स, सी से हम डिनोट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया 30 कूलम्स, ठीक है। कूलम्स को अगर हम वर्ड में लिखें तो ऐसे लिखा आता है, COULOMBS, कूलम्स। ओके, एंड इन just in letter notation it is written as capital C, 30 coulombs. All right, this is very simple. I hope you have noted it down. Let's move to the next question. If 120 coulombs of electric charge passes through a cross section of a conductor in 20 seconds, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। कूलम्स यूनिट से पता चल जा रहा है कि ये चार्ज है, और यहाँ लिखा भी हुआ है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ये Q का वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, और ये चार्ज एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है कितने सेकंड्स में, 20 सेकंड्स में, यानी टाइम भी दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें आई निकालना है, बहुत सिंपल। एंड अभी अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला मुझे यूज करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है क्यू, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 120 कूलम्स, यहाँ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स, और निकालना क्या है, आई। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, आई का होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू है 120, टाइम का वैल्यू है 20, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 6। आई का वैल्यू है 6 एम्पियर। तो पहले तो ये भी हमें क्लियर कर लेना है कि यूनिट्स क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का सिंबल आई है और यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है वोल्ट्स, और वोल्ट्स का सिंबल V होता है। अभी चार्ज, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स, और कूलम्स को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। टाइम का तो सबको पता है, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट है सेकेंड्स, और सेकेंड्स को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस का भी मैंने बताया था, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसका SI यूनिट होता है ओम, OHM, ओम, और इसको हम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, ओमेगा इसको बोलते हैं, ये सिंबल है, इस तरह के सिंबल से हम ओम को डिनोट करते हैं। तो मैंने एक तुम लोगों को ये भी बता दिया कि किस तरह से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम याद कर लेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, मैंने अभी भी बताया था रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, देखो ये सिंबल। तो ये रेजिस्टेंस आर का वैल्यू दिया हुआ है, अलाउज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.4 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट। तो एक रेजिस्टेंस अपने अपने के अपने अंदर से, उसके थ्रू कितने करंट को फ्लो करने के लिए वो अलाउ करता है, 0.4 एम्पियर। तो यहाँ करंट का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वी का वैल्यू निकालना है। तो स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू आई आर। यहां पे भी हम वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या क्या गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है, आर है 15 ओम, आई का वैल्यू गिवन है, आई है 0.4 एम्पियर।
और पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, वी हमें निकालना है। वी का फॉर्मूला हमें पता है, आई आर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, कभी भी मत भूलना। आई का वैल्यू है 0.4, आर का वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा 15 फोर जा 60 होता है, लेकिन यहाँ एक डेसिमल प्लेस है तो ये 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट्स। तो यहाँ पे ये आंसर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 6 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट्स होता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Now let's do this question. A torch bulb is rated 3 volts. ये वोल्ट्स है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, V कितना है, 3 वोल्ट्स। एंड 600 मिली एम्पियर। ध्यान से देखो, ये एम्पियर नहीं है, एक छोटा सा एम लगा हुआ है, मिली, उसको बोलते हैं मिली एम्पियर, जैसे मिलीमीटर, मिलीलीटर सुना होगा ना, मिली ग्राम। तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ तो 600 × 10⁻⁻³ है ये। 600 मिली एम्पियर का मतलब होता है कि 600 × 10⁻⁻³ एम का मतलब, मिली का मतलब ही होता है 10⁻⁻³ ऑलराइट। तो ये एम्पियर तो करंट का यूनिट है, तो मिली एम्पियर भी करंट का यूनिट है। तो ये इसका मतलब ये आई का वैल्यू दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 600 मिली एम्पियर। वी विल कन्वर्ट इट इनटू एम्पियर, मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 600 × 10⁻⁻³ एम्पियर। मिली का मतलब 10⁻⁻³। तो ये आई का वैल्यू है। और अगर हम ध्यान से इसको देखें तो 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000 से डिवाइड करना। तो हम इसे लिख सकते हैं 600 ÷ 1000, ऐसे लिखा जा सकता है, सेम चीज है। 10⁻³ का मतलब कि 1/1000, तो नीचे ये 1000 चला जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो कट के ये 0.6 एम्पियर आ जाएगा। तो V का वैल्यू, I का वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द करंट व्हेन द बल्ब, करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट द रेटेड वोल्टेज। तो ये हमने निकाल लिया, सबसे पहला यही करंट है, ठीक है। रेटेड वोल्टेज में जो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.6 एम्पियर। नंबर 2 है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी भी बताया था, V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला बताया था। इसी फॉर्मूला से अगर हम R को सब्जेक्ट बनाएंगे तो V/I हो जाएगा, इज इट नॉट, V/I हो जाएगा, वही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R को हम लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V के प्लेस पे हम लिखेंगे 3 वोल्ट्स दिया हुआ है, I के प्लेस पे हम लिखेंगे 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 6 आ जाएगा, 3 2 6 2 5 10। तो R का वैल्यू 5 आया। यूनिट क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस का, बोलो ओम लिखेंगे, ओम रेजिस्टेंस होता है ओम। तो आर का वैल्यू भी आ गया हमें। कितना इजी क्वेश्चन था, समझ में आया? दो फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर आता है, एक V इज इक्वल टू आई आर पे और एक I इज इक्वल टू Q/T पे। इन दोनों फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ लो, फिर याद भी कर लो। So that's all for today. See you in my next video and join my WhatsApp community to stay connected with me, where I share important announcements. I do free tests, quick notes, essential exam preparation tips. तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरा वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेक आउट देम। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टडी वेल।